अखिलेश यादव ने राम मंदिर में नया जंतर मंतर ढूंढ लिया है। राम जी की दान पेटी में समाजवादी पार्टी को वोट दिख रहे हैं। सपा के सांसदों ने आज संसद में चढ़ावा चोरी पर दूसरी बार प्रोटेस्ट किया। लखनऊ में सपा के विधायकों ने दान पेटी के साथ प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव राम और हनुमान का रूप धरने वाले कलाकारों से मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। इटावा के केदारेश्वर मंदिर में सावन की विशेष पूजा अर्चना कराई जा रही है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ये सब हिंदू वोट के लिए कर रहे हैं? इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या अखिलेश योगी आदित्यनाथ के हिंदू वोट तोड़ पाएंगे? इस रिपोर्ट में समझिए। अखिलेश यादव को राम मंदिर के दान पात्र में वोट देखते हैं। समाजवादी पार्टी हर रोज दान पात्र का यही डिब्बा लाती है और इसी में वोट भर कर ले जाती है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी ने एक ही मॉड्यूल ऑन किया है। समाजवादी पार्टी ने एक ही तरह के बैनर पोस्टर बनाए हैं। यह 27 के चुनाव का चढ़ावा मॉड्यूल है। समाजवादी पार्टी चढ़ावे के इसी डिब्बे में बीजेपी को फंसाना चाहती है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम कर रहा एंटायर अपोजिशन जंतर मंतर से वापस अयोध्या पहुंच गया है। विपक्ष भी मान चुका है कि राम के बिना यूपी इलेक्शन में उसका गुजारा नहीं है। समाजवादी पार्टी के राम मंदिर प्रोजेक्ट में कांग्रेस भी सपा की हमजोली है। यूपी में कांग्रेस का सपा से गठबंधन है। संसद भवन में नारे लगवाती प्रियंका गांधी वाड्रा की ये तस्वीरें देखकर साफ हो रहा है कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन अभी वर्क कर रहा है। फर्क बस इतना है कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर पर अटैक कर रही है और कांग्रेस अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अखिलेश यादव 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से यूपी में जितने चुनाव हुए उसमें अखिलेश बस हारते ही रहे, बीजेपी जीतती रही। यूपी में सपा की हार का सिलसिला 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ। सपा 2014 हारी, फिर 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारी। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी फिर से हारी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश चौथी बार हारे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्रोथ पाथ इसका ठीक उल्टा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में साफ हो गई थी। 2012 में भी बीजेपी बुरी तरह हारी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में हिंदू जागरण हुआ। 14 में ही बीजेपी के लिए असली टर्न अराउंड हुआ। फिर 2017 में बीजेपी यूपी जीती और योगी आदित्यनाथ सीएम बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से जीती। 2022 में योगी आदित्यनाथ दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बने। इनके बीच सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा आया जिसमें सपा ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और सीटों के मामले में सपा बीजेपी से आगे निकल गई। यूपी में बीजेपी की लगातार जीत और समाजवादी पार्टी की लगातार हार की एक ही वजह है, हिंदू जागरण, हिंदू वोट। 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए ने हिंदू फोर्स की राजनीतिक शक्ति को कम किया। आगे 2027 का यूपी चुनाव है। 27 में अखिलेश अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 24 के चुनाव में बीजेपी जहां जहां डाउन हुई वहां उसने बाउंस बैक कर लिया है।
महाराष्ट्र में 24 के चुनाव में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बन गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन गई। हरियाणा में 24 के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के साथ 50-50 पर आ गई थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बना ली। बिहार में 24 के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने लोकसभा की 7 सीटें जीतकर वापसी की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू कंबाइन ने आरजेडी कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया। बीजेपी को सबसे बड़ी जीत बंगाल में मिली। 24 में जहां बीजेपी की सीटें 18 से घटकर 12 हो गई थी, 26 के चुनाव में उसी बंगाल में बीजेपी ने 2/3 से ज्यादा सीटें जीत ली। बचा उत्तर प्रदेश। क्या यूपी में भी बीजेपी बाउंस बैक कर पाएगी? इसका सबसे बड़ा दारोमदार राम मंदिर पर है। 27 में जितना भगवा छाएगा उतना ही कमल खिलेगा। कोई माने या ना माने, बीजेपी मानती है कि हम हिंदू पार्टी हैं। जैसे ओवैसी की मजलिस पार्टी की आइडेंटिटी मुस्लिम पार्टी की है, वैसे ही बीजेपी की पहचान भगवा पार्टी की है। समाजवादी पार्टी उसी भगवा पीच पर बीजेपी को टक्कर देने आई है। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदूवादी पार्टी हैं, हम भी राम और हनुमान को पूजते हैं। हनुमान के जिस कलाकार को बीजेपी अपनी रैली में नचवाती है, अखिलेश उसे 51,000 का चेक काट कर दे देते हैं। अखिलेश को 10% हिंदू वोट जोड़ना है। 2022 के यूपी चुनाव में सपा को 32% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर सपा को 33% वोट मिले थे। 2027 में यूपी जीतने के लिए अखिलेश को 42% वोट चाहिए। बाकी काम कांग्रेस और अन्य दल करेंगे। उस मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में उलटफेर किया था। 24 के चुनाव में अखिलेश का जाति वाला ग्लू अच्छे से काम कर गया था। 24 के चुनाव में धर्म के ऊपर जाति चली गई थी। 2027 में सपा को बीजेपी के बाउंस बैक का खतरा दिख रहा है। बीजेपी जब धर्म की पिच पर जमकर खेलती है तो सपा का 10% वोट हिल जाता है। समाजवादी पार्टी को वोट देने वाली जातियां भी राम राम करती हुई भूल छाप पर वोट दे देती हैं। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। खतरे को भांपकर अखिलेश यादव उसी 10% वोट को धर्म के ग्लू से ही अपनी तरफ जोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए जातियों के वोटिंग पैटर्न को समझेंगे तो यूपी की सियासत को समझने में आसानी होगी। मुस्लिम और यादव वोट समाजवादी पार्टी के लिए मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गए हैं। 2012 में सपा को 39% मुस्लिम वोट मिले थे। 2022 में सपा को 79% मुस्लिम वोट मिले। 2012 में सपा को 66% यादव वोट मिले थे। 2022 के चुनाव में सपा को 83% यादव वोट मिले थे। यानी सपा के लिए MY समीकरण पहले से मजबूत हुआ है, फिर भी सपा की सरकार नहीं बन रही। इसकी वजह समझने के लिए दूसरी जातियों के वोटिंग पैटर्न को समझना होगा। 2012 में समाजवादी पार्टी को 35% कुर्मी वोट मिले। 2022 में सपा को केवल 25% कुर्मी वोट मिले। 2012 में सपा को 19% ब्राह्मण वोट मिले थे। 2022 में सपा को केवल 6% ब्राह्मण वोट मिले। 2012 में सपा को 26% ठाकुर वोट मिले थे। 2022 में सपा को केवल 7% ठाकुर वोट मिले। सपा को मिलने वाले अन्य ओबीसी वोट भी घट गए। 2012 में 26% की जगह 2022 में केवल 23% अन्य ओबीसी वोट सपा को मिले। इसी तरह जाटव वोट 2012 में सपा को 15% मिले थे। 2022 में सपा को केवल 9% जाटव वोट मिले।
सपा का जाति वाला वोट बीजेपी ने धर्म का मैग्नेट लगाकर खींच लिया। अब समाजवादी पार्टी धर्म के ही मैग्नेट से अपनी जाति वाले वोट को वापस खींचने का प्रयास कर रही है। इसमें उसे राम मंदिर का आसरा है। इसीलिए दिल्ली से लखनऊ तक राम राम का जाप हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम जी का जो ऊपर चढ़ावा हुआ था उसको चोरी कर लिया। जो भगवान श्री राम के सगे नहीं है वो किसी के सगे नहीं है। इतना बड़ा मुद्दा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, राम मंदिर में भगवान राम के चढ़ावा की चोरी हो गई है, चाहे जो ऐसा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत नाराज है और 2027 के चुनाव में चढ़ावा चोरों को जो है उत्तर प्रदेश की जनता छोड़ेगी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और जब तक इस आतताई सरकार को हम जड़ से उखाड़ नहीं पाएंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। समाजवादी पार्टी लंबे अरसे के बाद सही कोरियोग्राफी कर रही है। जंतर मंतर से सपा को फायदा नहीं था। डीलिमिटेशन में सपा का लिमिटेड इंटरेस्ट है। चढ़ावा चोरी में अखिलेश का मैक्सिमम इंटरेस्ट है। जनता अयोध्या की हो चाहे पूरे प्रदेश पूरे भारत की जनता जान चुकी राम मंदिर के नाम पे इन्होंने जिस तरह झूठ फैलाया और जिस तरह लोगों के साथ धोखा किया है, ये भगवान राम इन्हें जल्द ही धोखा सबक सिखाने का काम करेंगे। भगवान के नाम पर घोटाला किया, भगवान के नाम पर पैसा दे दो, भगवान के नाम पर पैसा दे दो, खाली हो जाएगा। संसद भवन के मकर द्वार पर दान पात्र का डिब्बा रखकर समाजवादी पार्टी के सांसद चढ़ावा मांगते हैं, फिर उनकी गिनती करते हैं। ये प्रभु श्री राम मंदिर या प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के मंदिर में से जहां भी अभी सब लोग तय कर लेंगे और इसका फैसला हमारे अयोध्या के सांसद आदरणीय अवधेश जी ने। 47,100 केवल नोटों का भी सिक्के गिनना बाकी है। चंदा चोरी हो गया तो फिर नहीं होने देंगे, पक्की रसीद लेंगे इस बात और हनुमान जी की संरक्षण में देंगे। जो चोरी करना चाहेगा उसी पे गदा पड़ेगा। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने देरी नहीं की। उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि चढ़ावे का पैसा वो राम मंदिर में जाकर दान देंगे और उसकी पक्की रसीद भी लेंगे। अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर में जाएंगे। कब तक ये कलेक्ट करेंगे आप? ये चलता रहेगा, ये इस मानसून सत्र तक पूरा चलेगा? ये चलता रहेगा। हाँ, ये तो इससे चढ़ावा और बढ़ता रहेगा, चढ़ावा बढ़ता रहेगा, प्रभु श्री राम के दरबार में जाता रहेगा और इसमें एक भी पैसा कोई खाने नहीं पाएगा। संसद भवन में राम मंदिर वाला ड्रामा बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुरू किया था। सबसे पहले पप्पू यादव ही भगवा ड्रेस पहनकर चढ़ावा चुराने आए थे। पप्पू यादव का मामला आगे बढ़ चुका है। पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली में उन पर हमले की कोशिश हो चुकी है। पप्पू यादव सबूत के तौर पर चाकू दिखा चुके हैं और इसकी भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पूरे देश का संत समाज पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। पप्पू यादव मुर्दाबाद, अवधेश प्रसाद मुर्दाबाद, अवधेश प्रसाद मुर्दाबाद, अवधेश प्रसाद मुर्दाबाद, पप्पू यादव मुर्दाबाद, पप्पू यादव मुर्दाबाद, अवधेश प्रसाद मुर्दाबाद, अवधेश प्रसाद मुर्दाबाद, पप्पू यादव मुर्दाबाद, पप्पू यादव मुर्दाबाद। संतों का गुस्सा देखकर समाजवादी पार्टी ने पप्पू यादव से दूरी बनानी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि पप्पू ने जो किया वो गलत किया। फ्राइडे को अंतिम दिन पप्पू यादव के रूप में उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन का संतों का अपमान है। ये देखिए वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के सांसद आज भी दान पात्र का डिब्बा लेकर संसद पहुंच गए। यह भी सच है कि शुक्रवार को पप्पू यादव के लिए चढ़ावा चोरी का मंच समाजवादी पार्टी के सांसदों ने ही सजाया था। समाजवादी पार्टी के अयोध्या वाले सांसद अवधेश प्रसाद अपने माथे पर यह दान पात्र वाला डिब्बा लेकर आए थे।
दान का पैसा, गुप्त दान का पैसा, धातुओं का पैसा, चंदे का पैसा आखिर गया कहाँ? कौन से संगठनों को चलाने के लिए ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है? प्रश्न इस बात का है। और सरकार कोई भी बात को क्लियर क्यों नहीं कर रही है, लोगों के बीच में ला क्यों नहीं रही है? और आखिरकार ये ट्रस्ट के लोग अभी तक क्यों नहीं हटाए गए हैं? और ये पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा था? कौन से संगठन को चलाने के लिए जा रहा था? कौन से संगठन के लिए मॉनेटरी अफेयर्स का मुद्दा बन रहा था, जिससे कि लाइफ टाइम तक ये संगठन चलते रहे? तो सवाल इस बात का है। समाजवादी पार्टी के नए नए हिंदू प्रेम के पीछे का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 54% हिंदू वोट मिले थे। इससे पहले 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 47% हिंदू वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को 2022 के यूपी चुनाव में 26% हिंदू वोट मिले थे। 2017 में सपा को लगभग 19% हिंदू वोट ही मिले थे। 9.5 साल से यूपी की सत्ता से दूर अखिलेश यादव को भी धीरे धीरे समझ में आ चुका है कि बिना हिंदू वोट के वो फिर से यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसीलिए अखिलेश यादव राम नामी चादर ओढ़ रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव राम राम हनुमान हनुमान जप रहे हैं। अभी प्रभु हनुमान जी से हम लोगों ने सबने आशीर्वाद ले लिया है। ये वही हैं जिनके साथ क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? याद है? और ये एफआईआर किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर, विपक्ष के लोगों पर, पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर। तो एफआईआर इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था? उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने। जितने भी ये पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं, वो सब गरीब घर के परिवार के हैं। उनका इसी से जीवन यापन होता है। सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर आने में अखिलेश यादव अकेले नहीं हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी माथे पर त्रिपुंड लगाने लगे हैं। सावन के पहले सोमवार को तेजस्वी पटना से गंगा पार करके सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए और वहां माथे पर त्रिपुंड भी लगाया। बाबा का कृपा सभी लोगों पर हो, बाबा शक्ति दे हम लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध से लड़ने के लिए, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए। तेजस्वी यादव को बांकीपुर में आशीर्वाद नहीं मिला। पटना के बांकीपुर में जीत मिली पीके को। बांकीपुर में बीजेपी की हार हुई, पीके की जीत हुई, तो उसमें भी अखिलेश यादव ने यूपी का चुनाव घुसा दिया। पीके की जीत में भी अखिलेश ने यूपी चुनाव का लड्डू देख लिया। अखिलेश 2027 के यूपी चुनाव के आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे। वो मोदी और योगी से हिंदू वोट तोड़ने के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन यूपी में यह काम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।